जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं 31 मार्च 2026 की देश दुनिया की खबरें, जिनमें हम आपको बता दें कौन कौन सी खबर होंगी। मुख्य रूप से होगी आज 12वीं क्लास का रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बताएंगे आपको, और जो सीटेट का रिजल्ट आया है उसके बारे में बताएंगे, और राजस्थान पुलिस में आने वाली 10,000 वैकेंसियों की 9,000 वैकेंसियाँ उनकी वाली घोषणा के बारे में क्या हुआ है उनके बारे में बताएंगे। 1 अप्रैल से क्या क्या चीज़ बदलाव होने वाला है, और दोस्तों CCTV पर किस तरीके से बैन लगने वाला है। घरों में जंग की आंच, दूध किराना का इलाज सब महंगे होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ेगा 10% उसके बारे में बात होगी। और जून तक 3.75 लाख घरों में उद्योगों में पाइपलाइन गैस पहुंचाने की तैयारी सरकार की, उस पर बात करेंगे। और जो एग्जाम गाइड है उसके आज के क्वेश्चन उनके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद में जनगणना में कौन कौन से 33 सवाल पूछे जाए उनके बारे में बातचीत होंगी। और दोस्तों जिस तरीके से अपन का जो रिजल्ट निकला था 8वीं 10वीं 8वीं 5वीं क्लास का, उनका जो चल रहा है अभी रिकाउंटिंग का, उनके बारे में बात करेंगे। और होगी कि आरू में BSc एंड कोर्स BA BSc एडिशनल कोर्स बंद होंगे, बैंकिंग फाइनेंस के कोर्स शुरू होंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और जो कि ग्रीष्मकालीन से 1 तारीख से जो टाइम बदलने वाला है उसके बारे में बातचीत होगी। और जो राजस्थान सरकार भजन लाल जी ने बोला 1,35,000 पदों पर, उन पर चर्चा करेंगे। और RUHS रेडियोथेरेपी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए डिग्री के 2 नए कोर्सेज, इन पर बातचीत होगी पूरे विस्तार से। और सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल में 1,060 पदों पर भर्ती है, उनके बारे में बात होगी। और अग्निवीरों का जो भर्ती है उसका आवेदन की 10 तारीख तक बढ़ा है, उसके बारे में। तो दोस्तों ये आज हम आपको शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए पहली खबर के साथ में शुरुआत करते हैं विस्तार से। तो चलिए अपन आ जाते हैं दोस्तों पहली खबर पे। तो दोस्तों भारत की रक्षा की सबसे बड़ी खबर है कि दोस्तों भारतीय नौसेना को AI का पहला युद्धपोत मिल गया है दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है। AI से लैस जो भारत का पहला युद्धपोत होगा उसका नाम है दुनारगिरी। क्या है? दुनारगिरी, जिसमें ब्रह्मोस और अधिक सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये AI द्वारा संचालित पहला युद्धपोत है किसका? नौसेना का, ठीक है दोस्तों। आप करते हैं शुरू पहली बार। दोस्तों 12वीं का रिजल्ट जैसा कि आपको बताया था, 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी हो जाएगा। कितने बजे? 10 बजे। दोस्तों रिकॉर्ड टूट रहा है कि आज पहली बार परीक्षा समाप्त होने के मात्र 20 दिन के अंदर अंदर 12वीं क्लास का रिजल्ट हो रहा है दोस्तों। ये किसने? राजस्थान ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट लाने के बाद में दोस्तों 11 मार्च को परीक्षाएं समाप्त हुई थी, 12 फरवरी से स्टार्ट होकर। और जो 10-20 दिन में जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, राजस्थान ने एक बार कीर्तिमान रच दिया है। किस तरीके से 8वीं का रिजल्ट हो, 5वीं का रिजल्ट हो, और अब 12वीं का रिजल्ट हो दोस्तों। परिणाम बेहतर, परीक्षा परिणाम बेहतर रहने की उम्मीद है। ये किसने? गजेंद्र सिंह राठौर हैं, जो कि RBI के सचिव हैं, किसके? RBSI के। उन्होंने बोला है कि अब की बार बेहतर, और बेटियां फिर से आगे रह सकती हैं। अब दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटेट का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। आप जाकर के अपने रिजल्ट देख सकते हैं। जिनका दोस्तों पास हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्यूचर के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, आप जाकर के वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आई है दोस्तों। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने खबर की है कि 9,000 कांस्टेबल की नई वैकेंसी का प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव सरकार को मंजूरी मिलते ही शुरू होगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले CET का पेपर आएगा, यानी कि CET का पेपर होगा। ये नई CET के तहत होंगी, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी CET की तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि CET के बाद में ही ये वैकेंसियाँ होंगी। अब दोस्तों 1 अप्रैल से क्या होगा कि भारत में जितने भी CCTV कैमरे हैं चाइनीज़ वाले, उन सभी पर बैन लगा दिए। कौन से? चाइना के जितने भी CCTV कैमरे हैं, CCTV जो चाइनीज हैं उनको सबको बंद कर दिया है दोस्तों। चीन के जितने भी थे सभी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये है कि जो ईरान और इजराइल अमेरिका की जो दोस्तों चल रही है युद्ध, उसके लेकर के दोस्तों घरों तक की जंग में आ जा रही है, क्योंकि दूध किराना इलाज सब महंगे होने वाले हैं दोस्तों आने वाले समय में। दोस्तों ये कोई मेरा नहीं है, ये किसका है? ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे किया है कि कमर्शियल जो LPG सिलेंडर है वो महंगे होंगे, और जहाँ प्लास्टिक यूनिट बंद हो जाएंगे, फ्रिज AC महंगे होने के बाद रोज़मर्रा के सामानों के दाम बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकी लागत होती है ना, AC फ्रिज के दाम 15% तक बढ़ सकते हैं, और रोज़मर्रा के सामान 3 से 4% बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और असर क्या होगा दोस्तों? शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगारों को लौटने से रेडी टू ईट प्रोडक्ट की मांग की उछाल हो सकता है, यानी कि बिग बास्केट का जो कि है वो बढ़ सकता है। फ्रेशकॉन इंडिया वाले गैस बचाने वाले प्रोडक्ट की मांग 2 गुना बढ़ सकती है। अमेजन के नूडल, जूस, स्नैक्स उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सीमेंट के दाम भी बढ़ाए जाने की वापसी ले सकती है, यानी सीमेंट के दाम भी बढ़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्या होगा। पॉलीमर 70% तक महंगा, इससे 60% तक कीमत है, प्लास्टिक की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब दोस्तों की जो भी है नई CM की सौगात मिली है कि उन्होंने 1 लाख
50,000 लाख कार्यकर्ता हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनका 10% मानदेय बढ़ा दिया गया, यानी जो मिलने वाला उसका 10% मिलेगा। यानी जिनको 1,000 मिलता था अब उनको कितना 1100 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनका मानदेय बढ़ा दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। अब दोस्तों जून तक दोस्तों राजस्थान में क्या है, 3.75 लाख घरों में उद्योगों में पाइपलाइन बिछाने से गैस तैयारी पहुंचाने की किसने, राजस्थान सरकार ने दोस्तों तैयारी कर ली है। यानी कि जो भी है यहाँ पर जितनी विभिन्न प्रकार की कंपनी है वो सभी की सभी किसमें, राजस्थान में 3.75 लाख घरों में क्या पहुँचा देंगे, घर से पीएनजी का कनेक्शन। पीएनजी का दोस्तों ये क्या होता है, पाइपलाइन के द्वारा आपके घर में गैस पहुँचाई जाएगी। अब सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अब दोस्तों आज की एग्जाम गाइड है कि भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। दोस्तों उसका नाम है ऑपरेशन हिमराहत। ऑपरेशन हिमराहत भारत का पहला डेडिकेटेड क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर किस राज्य में स्थापित किया गया था, वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। केरल की बिंजी जम में सी फूड से संबंधित गंभीर बीमारी का कारण किस शक्तिशाली समुद्र न्यूरोटॉक्सिन के संदूषण को माना गया है। दोस्तों किसको माना गया है, टेट्रोडोटॉक्सिन को। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू स्पैरो मिसाइल किस देश से संबंधित है। दोस्तों वो किससे है, इजराइल से है। दोस्तों किससे, इजराइल से। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह में बैठक हुई थी। दोस्तों किसके साथ हुई थी, फ्रांस के साथ, फ्रांस ने न्यूजीलैंड के साथ में। ठीक है, अब लेकर के आए दोस्तों खबर है जनगणना में आपसे जो कौन कौन से 33 सवाल है वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भी जनगणना होने वाली है हमारी उसमें आपसे पूछने जाने वाले सवाल हैं 33, वो ये रहे थे। ठीक है, पहला सवाल है कि आपसे भवन की संख्या क्या है, जनगणना का मकान नंबर, मकान में इस्तेमाल सामग्री लकड़ी ईंट पत्थर कैसी है, दीवार का इस्तेमाल, छत कैसी है, लोहे की टीन की कंकड़ी की, जनगणना मकान का उपयोग कैसा है, आवासीय दुकान है, जनगणना की हालत कैसी, अच्छी रहने योग्य जर्जर है, घर का नंबर परिवार के लिए है, और परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। परिवार मुखिया से संबंधित जानकारी के आपको ये 5 सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें सुविधा और संसाधन है उनको लेकर के दोस्तों एक बड़ा विवाद सा हो रहा है कि दोस्तों इतने सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि अब कुछ भी छुपा नहीं रह पाएगा। दोस्तों समझ रहे हो क्या क्या है कि आपको बता दें, परिवार के पास रहने वाले कमरों की संख्या क्या है, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या क्या है, पीने के पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, क्या पानी का स्रोत परिसर के भीतर है या बाहर है, प्रकाश रोशनी का क्या है, लाइट बिजली गैर रोशनी सौर ऊर्जा, शौचालय की उपलब्धता है, गंदे पानी की निकासी है या नहीं, नहाने के लिए कुछ सुविधा है या नहीं, रसोई की क्या है, एलपीजी पीएनजी, खाना पकाने के लिए ईंधन गैस लकड़ी कैसे पकाते हैं, रेडियो है या नहीं, टेलीविज़न है या नहीं, डिजिटल उपकरण क्या क्या है दोस्तों, मोबाइल है, ब्रॉडबैंड है या फिर कैसे यूज करते हो, लैपटॉप है या नहीं, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन कितने हैं घर में, साइकिल है या नहीं, मोटरसाइकिल है या नहीं, कार जीप है या नहीं। दोस्तों ये आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कि राजस्थान के रिकाउंटिंग या रीटोटलिंग के जो भी बोलते हैं ना कि अपन फॉर्म चल रहे हैं जिनके 8वीं क्लास में कम नंबर आए हैं या फिर वो 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो चाहते हैं कि मेरे नंबर बढ़ें, तो दोस्तों आप जा कर के अपना कितने 3 तारीख तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं रीटोटलिंग का। ठीक है, अब दोस्तों RU BA एंड BSc एडिशनल कोर्स बंद कर दिए हैं और बैंकिंग फाइनेंस के जो कोर्स शुरू किए हैं दोस्तों उनमें 3 कॉलेजों में कोर्सों के साथ स्टाइपेंड यानी कि नए सेशन से अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया। दोस्तों में छात्रों को 9,000 का स्टाइपेंड यानी 9,000 की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, इनमें कौन कौन से, कॉमर्स के भी हैं, ऑपरेशनल है, राजस्थान कॉलेज में BA कंटेंट एंड क्रिएटिव राइजिंग कोर्स महारानी कॉलेज में भी चालू किया गया और BA BCom BSc के बराबर मान्यता होगी। 20 सीटें रखी जाएंगी, यदि छात्रों की संख्या ज़्यादा रहती है तो इन सीटों को बढ़ाया जाएगा। ये दोस्तों किसने बोले हैं, हमारी प्रोफेसर अल्पना कटेजानी जो कि कुलगुरु हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने घोषणा की है। अब लोग हैं दोस्तों, अब आपको बता दें कि 1 तारीख से क्या क्या बदलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले सूचना घंटी यानी 7:30 बजे यानी और प्रार्थना की घंटी 7:30 बजे से 7:55 तक यानी 25 मिनट तक आप पूजा कर सकते हैं, किसमें प्रार्थना सभा कर सकते हैं राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में। और जो शिक्षण के कालांश रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना। और मध्यवर्ती रहेगा आपका 25 मिनट का यानी कि रेस्ट रहेगा, बीच में लंच रहेगा और उसके बाद में आपका ये हो जाएगा। दोस्तों ये समय सीमा किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल से सभी विद्यालयों में लागू कर दी जाएगी। अब दोस्तों हमारे जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बोला है कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। पूरे वादे करने के क्रम में अब तक हमने 1.25 लाख से अधिक नौकरियों पर युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है और 1,35,000 भर्तियों पर प्रक्रियाधीन है और 1,25,000 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों भर्ती का कैलेंडर जारी करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि उनको पूरा करना भी होता है। लेकिन राजस्थान सरकार अब पीछे लगती हुई दिख रही है क्योंकि जिस तरीके से 10,000 भर्तियों का मार्च में होने वाला था और जो CET की वैकेंसी आने वाली थी वो नहीं आई है और जो टीचर्स की वैकेंसी हुई अटकी हुई पड़ी है, इतने खाली पद लगभग 1 लाख के लगभग वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
अब RUHS में रेडियोथेरेपी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी डिग्री के 2 नए कोर्स लॉन्च कर दिए गए दोस्तों। इनको 1 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि है 21 अप्रैल। एडमिट कार्ड आपको 15 मई को आ जाएंगे। 21 मई को प्रवेश परीक्षा और परिणाम की घोषणा 2 जून को हो जाएगी। इनके लिए आपको क्या क्या करना होगा दोस्तों? कोर्स के लिए आपको अनुमति मिलने से सरकार का ये आ चुका है दोस्तों, ठीक है, आप कर सकते हो। आप और पूरी जानकारी देख सकते हैं। अब दोस्तों भारतीय सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के 1060 पदों पर भर्ती होगी और दोस्तों इसके लिए आयु 18 से 27 वर्ष और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दी जाएगी। आप यहाँ से ऐसे आवेदन कर सकते हैं। आप जाकर के ssb.gov.in पे वेबसाइट पे, ठीक है। आपको क्या होना, 10वीं और 12वीं पास और मेडिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी जो संबंधित क्षेत्र है उनसे, ठीक है। अब अग्निवीरों को भर्ती का मौका बढ़ चुका है दोस्तों। अब आपको 10 अप्रैल 2026 तक लास्ट डेट है, ठीक है। जितने भी जिन्होंने अग्निवीर में अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनमें सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर में तकनीशियन, लिपिक, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए और अग्निवीर ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है। आप जा करके भर सकते हैं। और इनके लिए महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर ने सामान्य ड्यूटी GD के लिए उपलब्ध है। इनमें भारतीय 27 के लिए इच्छुक अभ्यर्थी, जौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं कल।